जय सिया राम सर। मतलब मेरे भाग्य खुल गए हैं, अगर आज आप हमारे सामने हैं, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मैं पिछले 3-4 महीने से बजरंग बाण सुन रहा हूँ एंड लो-फ़ाई ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है। मेरे अंदर एक भावना जगाई है लो-फ़ाई ने एंड बजरंग बाण का लो-फ़ाई से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ। पता नहीं क्यों, पर उनके उसके अंदर एक पावर महसूस होती है मुझे। और आज उनको खुद गाने वाले मेरे सामने बैठे हैं, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। सो सर, हम लोगों का एक रिचुअल है कि हम हर स्पिरिचुअल पॉडकास्ट की शुरुआत कुछ मंत्र से करते हैं, या आपका जो इच्छा है उससे हम शुरुआत कर सकते हैं। राम 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 राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। आई थिंक यहाँ की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा शांत हो गई है, बहुत प्योर हो गई है। थैंक यू सो मच सर। राम नाम कर अमित प्रभावा, जहां राम नाम होगा वहां शांति पीछे दौड़ती। श्री सुंदरकांड का पाठ जब प्रारंभ होता है तो पहला श्लोक सुंदरकांड का, उसका पहला वर्ड, पहला शब्द शांतम। एक बार बोलिए शांतम। शांतम सानी शांतम, सानी शांतम, राम राम राम, राम राम राम। ये आपसे इसलिए बुलवाया मैंने क्योंकि राम को कहा शांतम। श्री राम कौन है? शांतम। और थोड़ी देर के लिए नहीं, शाश्वत सदा के लिए, परमानेंट शांत, अप्रमेय मनघम, निर्वाण शांति प्रदम। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। भगवान राम के पास क्या है? परम शांति। शांति आदि गुरु शंकराचार्य भगवान, जो 32 वर्ष की उम्र में इस धरा को बहुत अकाट्य ज्ञान देकर चले गए। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, सूत्र भाष्यम कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः। उन्होंने माँ जानकी को शांति कहा है। वो श्लोक लिखते हुए कहते हैं, शांति सीता समानीता, आत्मा रामो विराजते। राम शांतम है तो जानकी जी शांति है। आपने सुना होगा राम जी की एक बहन का नाम मिलता है, उनका नाम है शांता। शांतम शांति शांता, यानी कि राम नाम जिसके जीवन में होता है उसका जीवन शांत होने लगता है। परम शांति, सुख निधान एक राम नाम। राम नाम स्वयं ही शांत कर देने वाला है। वही शायद फील हो रहा है इस टाइम पे। बिल्कुल। सर, मैं शुरुआत करना चाहता हूँ आपसे पूछने से कि आपने बचपन में कहाँ से शुरुआत करी इस लाइन में, एंड आपको, आप जैसे भगवान श्री राम के एंड हनुमान जी के भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, तो आपको क्या इंस्पिरेशन मिला कि आपने राम जी और हनुमान जी की भक्ति शुरू करी? देखिए, सनातन धर्म में राम जी की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, दुर्गा की भक्ति, ये सब अलग नहीं है। सबसे पहले तो हमारी स्टार्टिंग श्री कृष्ण से भी हो सकती है,
लेकिन हम कृष्ण भक्त हों और राम भक्त ना हो तो हम कैसे कृष्ण भक्त हैं? बिल्कुल। हम राम भक्त हों और कृष्ण भक्त ना हो तो हम कैसे राम भक्त हैं? हम राम कृष्ण के भक्त हों और भगवान महादेव के भक्त ना हो तो हम कैसे भक्त हैं? और महादेव अर्थात श्री भगवान श्री हनुमान जी। विकट वेश मुख पंच पुरारी, वानराकार विग्रह पुरारी, रुद्रदेह तज नेह बस हरते भय हनुमान। शंकर जी ही तो हनुमान है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो शुरुआत तो बचपन में परिवार से ही होती है, और ये सब तो एक बहाने हैं भैया। ये तो पूर्व जन्मों का संस्कार चलता आ रहा है। भगवान इस आत्मा को कौन से शरीर में, कौन से परिवार में, किस माँ के गर्भ में, किस पिता के द्वारा, कौन से स्टेट में, कौन से देश में, कौन सी नदी के तट पर, किस कुल खानदान में भेजना चाहते हैं, ये परमात्मा के हाथ में। वही जानते कि इसकी जर्नी अब लास्ट इस जीवन में 50, 60, 100 साल की जो इसकी ज़िंदगी है, अब ये कहाँ तक जाएगी, अब ये यहाँ पर स्टॉप हो गई। इसने अच्छे कर्म किए तो इसको और आगे अच्छे कर्मों में जन्म दे दो, और बुरे कर्म किए तो यहाँ से पीछे खींच लो। कुत्ता, सूअर, बिल्ली, गधा ये सब बना दो। हमारे कर्म हमें हमारा निर्माण करते हैं। बिल्कुल। हमने इस मनुष्य को जीवन को पा करके अच्छे कर्म किए तो हम अपग्रेड होंगे। जैसे एक छोटा उदाहरण, बैंक से पैसे ले लो आप, टाइम पे उसकी ईएमआई 2-4 बार भर देंगे आप, तो बैंक और देने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही भगवान परम उदार हैं, वो मनुष्य का शरीर देते हैं हमको, उसके बाद जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो दोबारा फिर देते हैं। चलो अब इससे भी ऊपर, हैं सब एक जैसे, लेकिन आपको लगता है मुझ में कुछ खास है, हाँ? जी। कुछ लोगों को आप में कुछ बहुत अलग लगता होगा, कुछ लोगों को उनमें बहुत कुछ अलग लगता होगा। ये सब अपने-अपने कर्मों का प्रभाव है। हरि भजन के प्रभाव से व्यक्ति का जीवन सुधरता जाता है, सुधरता जाता है। तो बचपन से ही संस्कार तो पिताजी गाते थे, घर में गाते ही रहते थे। हालाँकि प्रोफेशनल सिंगर-विंगर नहीं है, लेकिन हम जब उठते तो बस गाते ही रहते थे। तो गायन, उनका वॉइस बहुत अच्छी है। दूसरा, मैंने एक जगह पहले भी बताया, सब जानते हैं इस बात को, कि जब मेरा जन्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण की मूरत बना रहे थे, हमारे पिताजी। तो उसी समय घर में ही जन्म हुआ तो सबने कहा कि बेटे का जन्म हुआ है, लड़का हुआ है। तो ये संस्कार कुछ रहा, और तो पता नहीं वो कहाँ कैसे ले जाते हैं, बस दृष्टा बन के देखते रहो। सर, मेरे जीवन की घटना है कि शुरुआती में जब मैं थोड़ा-सा स्कूल के टाइम की बात अगर मैं बताऊँ, तो मैं इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली नहीं इंक्लाइंड था। पर एक बार ऐसा हुआ कि मैं गाड़ी में अपने मम्मी-पापा के साथ जा रहा था, तो अक्सर हमारे गाड़ी में सत्संग चलता है। मम्मा एंड पापा बहुत ज़्यादा सत्संग सुनते हैं। उनके साथ जाते-जाते सत्संग में एक शायद लाइन आई समझाते हुए, जो मुझे अंदर तक हिट कर गई। मतलब वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, जब मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ में बिलीव करने लगा कि मुझे अब उस टाइम फ़ील हुआ कि भगवान का होना या जो अभी तक मैं सुनता आ रहा था, वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपने लाइफ़ में उतारना। तो क्या आपको भी ऐसा कभी एक कोई इंस्टेंस हुआ जब आपने डिसाइड किया कि आप इस प्रोफ़ेशन को चूज़ करेंगे? मुझे तो ऐसा कभी स्पेशली तो नहीं हुआ, लेकिन लगता है कि कई जन्मों का हुआ हुआ है। वही यात्रा बस प्रारंभ हो रही है आगे। बचपन से ही भगवान ऐसी ही, एक तुलसीदास जी ने बालकांड में दोहा लिखा है, तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी होत सहाय। ये संसार ऐसा है, आप जो सोचेंगे वैसा ही रास्ता मिलेगा आपको आगे। जिस फील्ड में पाँव रखेंगे वही लोग आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है। जो आप करना चाहते हैं वो ऐसा ही आपको आगे दिखाने लगेगा। तैसी होत सहाय, जैसे हमारे विचार ही हमारी जीवन का निर्माण करते हैं। तो ये सब कब स्टार्ट हुआ मैं कभी सोचता ही नहीं। मैं सोचता हूँ बस प्रभु ने जनरेटर स्टार्ट किया हुआ है, वो स्टार्ट है। हे प्रभु स्टार्ट रखना बस। ये बहुत मतलब ये बात मेरे अभी जस्ट अभी रिलेट कर पाया, क्योंकि जैसे आपने बोला कि जिस फ़ील्ड में आप उतरते हैं,
वैसे लोग आपको मिलने लग जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। सर अभी कुछ शायद 6-8 महीने हुए होंगे जब मेरी मॉम का एक आइडिया था कि तू इतने पॉडकास्ट शुरू कर रहा है, इतने लोगों से बात कर रहा है, तू बिज़नेस की बातें करता है, तू एंटरटेनमेंट की बातें करता है, तू स्पिरिचुअल बातें क्यों नहीं करता? मैंने मम्मा से बोला, मम्मा मेरे पास नॉलेज नहीं है कि मैं किसी के साथ बात कर पाऊँ उस चीज़ के बारे में। तो उन्होंने बोला, क्यों तू उसी चीज़ को अपना पॉडकास्ट क्यों नहीं बनाता? तू सीख सामने वाले से, तू कुछ मत बोल, उनको बोलने दे। तू वहाँ से ज्ञान ले, क्या पता वही तेरी शुरुआत हो। तो आज 8 महीने 6-8 महीने बाद सर, अब एक के बाद एक के बाद एक मैं स्पिरिचुअल पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ। एंड मैं यहाँ आपकी बात से रिलेट एकदम से कर पाया। बिल्कुल, ये प्रकृति का नियम है। यहाँ पैसा दोगे तो पैसा मिलेगा, व्यवहार दोगे तो व्यवहार मिलेगा। जो बाँटोगे वो कई गुना होकर मिलेगा। इसलिए कलयुग में कहते हैं ना, ये इनके विधि दीने दान करई कल्याण। पैसा बाँटो खूब, जितना आपको भगवान ने दिया उसका दशांश निकालते चलो, तो उससे और ज़्यादा देगा वो। और जो छुपाएगा, चाहे विद्या हो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसका वहीं और समाप्त हो जाएगा। हुँ, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास है ही नहीं, भगवान देंगे तो हम देंगे। भाई 10 रुपए या तो हैं, हाँ जी, तो 1 रुपया निकाल। 10 बंद निकालना। 5 रुपए हैं, 50 पैसे निकाल। जी, 100 रुपए हैं, 10 रुपए निकाल। लेकिन कुछ लोग हम है ही नहीं, क्यों नहीं है? कुछ तो है। 1 भी रुपया नहीं तो तन तो है, सेवा कर। कुछ करने का एफर्ट तो लगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधिता। उठो, पड़े मत रहो, जागो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, दौड़ते रहो। कब तक? जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। फिर फल उसके हाथ में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप जब आँखें बंद करते हैं तो एक विजुअल एक भगवान का हमारे दिमाग में आता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब आप मेडिटेट करते होगे या आंखें बंद करके भगवान को याद करते हैं, तो राम की किस तरीके से तस्वीर आपके दिमाग में आती है? देखिए, मैं रामचरितमानस का बंदा हूँ, तो पूरी रामायण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, भागवत भी कथा, सुंदरकांड, तो अनेकों प्रसंग हमारे माइंड में हमेशा चलते ही रहते हैं। हम गाड़ी में भी सफ़र कर रहे हैं तो कोई अगर बात होगी, कोई घटना घटेगी तो सीधा कनेक्ट वो रामचरितमानस से होगी। किसी से बात भी करेंगे तो भाई चौपाई में ही करेंगे, उसका चौपाई के हिसाब से मतलब आंसर मिल जाएगा या उसका हम आंसर दे देंगे। सबसे बड़ी बात है, आँख बंद करते ही भगवान का कौन-सा रूप ध्यान में आएगा, कौन-सा नहीं, इस पर डिपेंड होना ही नहीं है। कौन-सा आ रहा है उसको देखो। हम सोचे कि ये वाला है, नहीं, आँख बंद करो, क्योंकि मन ये इतना चंचल है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमादी बलवत दृढ़, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। ये आँख बंद कर ही नहीं, इससे ज़्यादा खुरापाती कोई नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। इसलिए कहा ना, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं, जैसे उड़ा जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे। आपने मन आंखें बंद की और विचार किया, वनवासी राम आ गए। जटाजूट धारी फटिक से ला बैठे दो भाई, अरे सकल कवि चरणन जाई। सुंदरकांड। हनुमान जी ने जाकर के जैसे ही भगवान के चरणों में प्रणाम किया, तो जटाजूट में भगवान राम बैठे। वनवासी राम का स्वरूप तो अपने को भाता है, क्योंकि राम वन गए तो बन गए। वन गए अर्थात स्ट्रगल में चले गए, संघर्ष में चले गए। जब अपने घर से पांव निकाला तब राम बन गए। जो व्यक्ति अपने घर से पांव निकालेगा, स्ट्रगल के लिए एक पांव आगे बढ़ाएगा, तब राम की तरह वो दुनिया में छा जाएगा। जैसे स्टूडियो में बैठे हैं, ये तो पूरा संगीत का स्थान है, सरस्वती का स्थान है। तो मैं तो कहता रहता हूँ, जो रियाज करेगा वो राज करेगा। जी, जो रियाज करेगा वो राज करेगा। ऐसे ही जो स्ट्रगल करेगा, छोटी सी जिंदगी है, ग्रंथ बहुत है। जी, छोटी सी जिंदगी है,
जीव करने को बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना कर रहे हैं उतने में आनंद की प्राप्ति होती रहे। ये नहीं कि यार डिप्रेशन में ही चले जाएं, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ज़्यादा की टेंशन नहीं। जितना हो रहा है परमात्मा की कृपा से उतना होने दो। बस आंख बंद करके जो विचार मन में आए, बुरे विचार आए बुरे एक्सेप्ट, गंदे विचार आ रहे हैं तो गंदे विचार, बुरे अच्छे आ रहे हैं तो अच्छे, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? तन। हुँ, तन यानी कि आंखें बंद करके बैठना हमारे हाथ में है। फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस जो है वो भगवान के हाथ में है। ओके। सर, रामायण के ऊपर मैं थोड़ा-सा आपसे बात करना चाहूँगा। जी। अम, अभी मैं उस तरीके से क्वेश्चन पूछूँगा क्योंकि अ, मैं इतना ज़्यादा रामायण के बारे में नहीं जानता। ऐज़ इन मैंने ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। माँ ने जो कहानियाँ मुझे सुनाई हैं, उससे मैं रामायण को जानता हूँ। पर ये प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा से रहा है कि वाल्मीकि जी की रामायण और तुलसीदास जी की रामायण में इतने प्रसंगों के डिफरेंसेस क्यों हैं? और आज की डेट में तो रामायण बहुत सारे लैंग्वेजेस में लिखी जा रही है साउथ में, तो इतने प्रसंगों के डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं? देखिए, रामायण शतकोटि अपारा, शतकोटि रामायण है। लेकिन आज घर घर में जो रामायण गाई जाती है वो कौन सी रामायण गाई जाती है? तुलसीदास जी की। श्री तुलसीदास जी की। और वाल्मीकि ही तुलसीदास है। हुँ, ये नाभाजी ने कहा है भक्तमाल में, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि जी ने दृष्टा बन करके रामायण लिखी, यानी कि उसको होने से पहले ही लिख डाला, जी। दूरदृष्टि से। हुँ, उन्होंने लिखी 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण। अब वही जब तुलसी बनकर आए, आप, क्या नाम है आपका? वंदित। वंदित। आपका नाम वंदित शर्मा है। जी। इससे पूर्व जन्म में आप क्या थे ये आपको नहीं पता, लेकिन अब जो जन्म आपको मिला है भगवान का, आत्मा वही है, आत्मा वही है, शरीर बदल गया। इतना है कि आपका स्मरण भूल गए आप, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई विस्मरण का खेल बड़ा जरूरी है। अगर हम पिछली बातों को भूले नहीं, हमारे जीवन में किसी की डेथ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना घट जाए, नुकसान हो जाए, ये सब हम भूले नहीं, तो व्यक्ति जीते जी मर जाएगा। अगर उसको विस्मरण ना हो, भूलने की ये प्रोसेस ना हो, तो आत्मा तो वही है, शरीर बदल गया। तुलसीदास जी की आत्मा तो वही है, वाल्मीकि, शरीर बदल गया। उन्होंने देखा कि आजकल के लोग श्लोक से इतना क्लोज नहीं आ पा रहे, श्लोक से लोक तक, लोक अर्थात लोक बोली, हुँ, अवधी भाषा। जी। वाल्मीकि जी का श्लोक तुलसीदास जी की चौपाई, कन्वर्ट हो गया। हुँ, कई कई प्रसंगों में तुलसीदास जी ने विवाद के प्रसंगों को हटा दिया। सीता जी का जो ये बाद का प्रसंग है, धोबी के कहने पर जो देश निकाला है, हालांकि इन्होंने उस प्रसंग को छुआ है। बाल कांड में एक चौपाई लिखी है, सिय निंदक अघ ओघ नसाए, शोक विशोक बनाई बनाए। जब प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम, बहुरी कहु करुणा यतन कीन जो अचरज राम। जब पार्वती माता ने पूछा तो पूरी प्रजा अयोध्या को लेकर के श्री राम जाने लगे समुद्र में, और जब लेकर गए अपने बैकुंठ में तो वहां जाकर के उस धोबी के लिए कपाट बंद हो गए। किसके लिए? उस धोबी के लिए जिसने सीता जी को कलंकित किया कि नहीं, ये हमारी माँ का कलंक लगाने वाला, कलंकित करने वाला, इसके लिए बैकुंठ में एंट्री नहीं है। लेकिन श्री राम जैसा करुणावान कौन होगा, इसलिए तो आज तक राम की पूजा होती है। राम जी ने उसके लिए एक बिशोक नाम का बैकुंठ अलग बना दिया। इतने दयालु हैं भगवान श्री राम। तो तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को वो विवाद में नहीं जाना चाहते। एक जगह जब लक्ष्मण जी, सीता जी पंचवटी में हैं,
तो उस समय मारीच आया। राम जी बैठे मारीच के पीछे, जब राम भागे तो वहां जाकर के मारीच ने ऐसे ही, भगवान ने बाण मारा तो वो झूठा ही बोला हा लक्ष्मण, ताकि राम मतलब लक्ष्मण जी को लगे कि भाई राम जी मुसीबत में है। तो उस समय वहां पर सीता जी ने कहा लक्ष्मण जल्दी जाओ, भैया जल्दी जाओ। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि तुम्हारे भैया मुसीबत में है। लक्ष्मण जी ने कहा सपने संकट परे कि सोई, भ्रगुटे विलास सृष्टि लय होई। भाभी उन पर कभी संकट नहीं आ सकता, और मैं अकेले वन में छोड़कर आपको नहीं जा सकता है, भैया की आज्ञा है। तो वहां सीता जी ने बहुत मरम वचन बोले हैं लक्ष्मण को वाल्मीकि रामायण में। यानी कि बहुत एक ये बोला कि भाई तुम अपने भैया की अनुपस्थिति में मेरा उपयोग करना चाहते हो, तुम मुझ पर गलत नजर रखना चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारे भाई की डेथ हो जाए, तुम्हारा भाई मारा जाए और तुम मेरे साथ। जब ये बातें बोली तो लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। अब तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को नहीं छुआ। हुँ। तुलसीदास जी ने मर्यादा में कह दिया क्या, मरम वचन सीता जब बोला, मरम शब्द डाल दिया। क्या बोला क्या नहीं। अब सीता बोली होना चाहिए ना, मरम वचन सीता जब बोली, सीता स्त्रीलिंग, लेकिन बोली की जगह क्या लिख रहे हैं, बोला, क्योंकि मायावी सीता है, नकली की सीता है, वो कुछ भी कह सकती है। मरम वचन सीता जब बोला तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण का मन डोला, सीता जी के कहने से नहीं। तो वहां पर इस प्रसंग को भी तुलसीदास जी ने मरम शब्द डाल दिया। बहुत से प्रसंग ऐसे हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी अ, वन में मिलते हैं, जब बारात चली, तुलसीदास जी ने राजाओं के सामने ही पेश कर दिया वहीं, कि भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये तो भक्तों का भाव है, एक प्रसंग को कहने का अपनी अपनी समझ है। आपको मैं किस तरीके से समझा सकता हूं उस बात को, ये अपनी हमारे अपने भगवान की कृपा पर डिपेंड करता है। पर सर कभी-कभार आज के साउथ में जो रामायण लिखी जा रही है, उसके अंदर एक प्रसंग को मैं छूना चाहूँगा। एक प्रसंग ऐसा है जिसमें बताया जाता है कि रावण जो है सीता के स्वयंवर में स्वयं आया था, हम्म। पर ऐसा कहीं ज़िक्र नहीं किया गया है बाकी रामायण में। तुलसीदास जी ने लिखा है रावण बाण छुआ नहीं चापा, इतना ही कहा बस। जी। रावण आया है वहां पर, और संतों की अन्य अन्य ग्रंथों से, उनकी बोली से मैंने कई जगह सुना है, जब रावण पहुंचा तो राम बैठे, और रावण ने दोनों हाथ देख लिए राम जी के, तो बोला ए राम तुम्हारे एक हाथ में पिता मरण वनवास लिखा, राम तुम्हारे दूजे हाथ में इस रावण का काल लिखा। लौट गया वहां से, उठा नहीं पाया उसको। रावण बाण छुआ नहीं चापा, तुलसीदास जी के मतानुसार छुआ भी नहीं उसने। आया तो है, अन्य अन्य ग्रंथों में कहीं ना कहीं मिलता है। तो क्या इससे ये रामायण में जो कार्टून्स आती हैं या जो अभी टीवीज़ पे चलती हैं या साउथ में जो अब रामायण लिखी जा रही है, इसी प्रसंग के थ्रू ये बताया जा रहा है कि इसी वजह से हरण किया गया था, क्योंकि स्वयंवर में वहाँ से वो उल्टे पैर चले गए थे वहाँ से। नहीं, रावण जानता था होई भजन नहीं तामस देहा। रावण जद्यपि उपजो कुलस पुलस्त कुल, रावण पुलस्त ऋषि की संतान है, पुलस्त कुल का है, परम प्रकांड विद्वान, लेकिन राक्षसीय प्रवृत्ति थी उसकी। जैसे हम आप बैठे, हमारे अंदर कभी रावण प्रकट हो जाता है, और हमारे अंदर कभी राम प्रकट होते हैं। हमारे अंदर कुंभकर्ण बैठा है, हमारे अंदर ही मेघनाथ बैठा है। जब हम करुणा से भरे होते हैं तो हम महादेव तत्व हो जाते हैं, जब प्रेम से भरे होते हैं तो कृष्ण तत्व हो जाते हैं, सत्य से भरे होते हैं तो राम तत्व हो जाते हैं। ऐसे रावण की तामसिक वृत्ति, एक व्यक्ति का थॉट क्या है, एक व्यक्ति सिर्फ भोग वासना ही चाहता है, शिकारी, सुबह उठते ही उसको शिकार करना है, भोगी, तो उसकी वो गुण उसका ऊपर होता है। एक व्यक्ति को सुबह उठते ही देखना, यार कब बजरंग बाण सुन लूं, कब हनुमान जी के मंदिर हो आऊं, कब कौन सा अच्छा काम करूं, ये सात्विकता है। सत्य, रज और ये जो तीन गुण हैं, इन्हीं पर आधारित हमारा जीवन चलता है। तो रावण जानता था होई भजन नहीं तामस देहा, तामसिक प्रवृत्ति, यानी कि मेरे शरीर से मैं भजन तो कर नहीं सकता, तो करूं क्या। बोले तेही सन बैर करूं हट जाई, अब ऐसा करता हूं उनसे दुश्मनी मोल ले लेता हूं।
अगर मेरी आपसे दुश्मनी हो जाए तो 24 घंटे मुझे आपका ध्यान रहेगा, और मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है तो हो सकता है 24 दिन भी याद ना हो आप मुझे। अभी आपका किसी से जरा झगड़ा हो जाए, हाँ, तो आप तुरंत स्टेटस लगा देंगे उसके खिलाफ। हाँ, यानी कि उसको कैसे मैं दुखी करूं, कैसे तंग करूं, उसको क्या करूं, इस चक्कर में फंस जाएंगे। यानी कि वो आपका माइंड फिर वहीं हो जाएगा। भगवान की भक्ति भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। तुलसीदास जी कहते हैं बैर भाव भजही मोहि निशिचर। निश्चर मुझे, निशाचर मुझे बैर भाव से बजते हैं। और बैर भाव से बजने का अर्थ है कि वो प्रेमी से ज्यादा याद रखते हैं। कंस, रावण, हिरण्याकश्यपु, इन लोगों को भगवान ने बड़ी जल्दी मुक्ति दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि इनके स्मरण में हर समय, जब से कंस को पता लगा 8वां लाल तेरा काल होगा, उसे कुछ सूझता ही नहीं था। जहां काला वहीं कृष्ण दिखे, जहां काला वहीं कृष्ण दिखे। रावण का हर समय ध्यान यही रहता था, अरे राम 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 राम, बोलता नहीं था मुख से। रावण ने कभी नाम नहीं लिया, कहू तपसिन कह बात बहोरी, दो भ्राता, ऐसे बोलता था, नाम नहीं लेता था। राम नाम नहीं बोलता था, ये ऐसी बात को टालता रहता था। लेकिन जब 31वां बाण लगा नाभि में, तब बोला कहाँ राम, रण हत्यो पचारी। अंत में राम बोला। तो ये जानता था कि मैं भजन नहीं कर सकता, हो ही भजन नहीं तामस देहा, तो अब करूं क्या, तेहि सन बैर करऊं हट जाई, जाकर के जगदम्बा को हर लाऊं। क्या कह रहा है? जगदम्बा को हर लाऊं, यानी कि आदि शक्ति भवानी को हर करके ले आऊं। जानता वो याद ये था जब वो मारे गए ना 2 राक्षस, बताओ। नहीं, मेरे को नहीं ध्यान है सर। शूर्पणखा ने जाकर के खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण के पास जाकर शिकायत की, खरदूषण मौसम बलवंता, तिनहि को मारे बीनु भगवंता। बिन भगवान के इन्हें कौन मार सकता? अच्छा, लगता है भगवान ने अवतार ले लिया, अब जाकर के मुझे बैर करना है। मेरा पूरा कुल खानदान भजन नहीं करता, इसलिए पूरे कुल खानदान को मरवा दूंगा उनके हाथ से। मरवा दूंगा नहीं, तर जाऊंगा। इसलिए रावण ने बैर किया जगदम्बा से। और रावण कहीं गलत नहीं था, जाकर के सीता जी को अशोक वाटिका में रखा। अगर रावण की बुरी दृष्टि होती तो अपने बिस्तर पर लेकर जाता, अपने कमरे में लेकर के जाता, अपने कक्ष में लेकर के जाता, अपने महल में लेकर जाता। लेकिन कभी उसने माँ को लंका में प्रवेश नहीं करवाया। वो तो अशोक वाटिका में, पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे। अभी आपके घर का उद्घाटन हो तो हमारे ब्राह्मण लोग अशोक के पत्ते लगवा देते। जी। वो जानता था कि अशोक बड़ा पवित्र पत्ता है, इसलिए अशोक के वृक्ष के नीचे सीता जी को रखा उसने। और 10 महीने तक गया नहीं, 10 महीने तक सीता जी के पास गया नहीं। कब गया? जब हनुमान जी आ गए। जब लंका में हनुमान जी आ गए और समझ गया कि मेरा गुरु आ गया है। गुरु के बिना जगदम्बा के पास जाऊंगा तो जला देगी, गुरु मेरा बैठा होगा तो बचा लेगा। रावण बड़ा पॉजिटिव मैन था, 10-10 खोपड़ी वाला था। लेकिन एक ही कमी थी, जिसने सब कुछ पाया लेकिन वो पड़ा है, खोपड़ी पड़ी है, खोपड़ी है। सर मैं नहीं चाहता हूँ रुके। मेरे को आनंद आ रहा है। लोग जानना चाहते हैं परमात्मा के बारे में, बड़ा प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। भक्ति में डर नहीं होना है। हमारे लोगों ने क्या किया, डराया, ये करोगे नहीं ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम ऐसे नहीं करोगे तो। डर 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 नहीं, प्रसन्नता से भक्ति करो, आनंद से। जैसे एक माँ बाप के साथ व्यक्ति रहता है, ऐसे भगवान के साथ ट्रीट करे। सर थोड़ा और बताइए। सर मेरे को हनुमान जी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मुझे जानना है आपके मुंह से कि आप हनुमान जी की क्वालिटीज़ भी जाननी है, हनुमान जी का स्वरूप भी जानना है, हनुमान जी का और राम जी का बॉन्ड आप अगर एक्सप्लेन कर पाओ, ताकि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो यूथ आज शायद इस चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, और शायद वो भूल चुका है कि क्या गुरु शिष्य का बॉन्ड होता है, भाई का बॉन्ड होता है, हस्बैंड वाइफ का कैसा बॉन्ड होता है, त्याग करना पड़ता है बहुत चीज़ों का। तो शायद वो आज की यूथ भूल चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको
इनके एग्जाम्पल्स दे के याद कराइए। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाए। एक हनुमान जी ऐसे हैं, कुछ लोग होते हैं दुनिया में बड़भागी, कुछ लोग होते हैं अति बड़भागी, कुछ लोग होते हैं अतिशय बड़भागी। लेकिन हनुमान जी के लिए जब गोस्वामी जी उपाधि दे रहे हैं तो कह रहे हैं हनुमान सम नहीं बड़भागी। ये बड़भागी भी नहीं, अति बड़भागी भी नहीं, अतिशय बड़भागी नहीं, इसके समान दुनिया में कोई बड़भागी नहीं है। क्यों? नहीं को राम चरण अनुरागी, सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने वश करि राखे रामु, सदा राम रामेति रामामृतंते, सदा राममानंद निष्कंद कंदम, नमंतम पिबंतम हसंतम सुजंतम, हनुमंत राम मंतर भजंतम नितांतम। एकांत में बैठकर सदा राम 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 हनुमान जी ने भजा। सबसे पहले युवानों को एक ये मंत्र है कि जब आपको समय मिले मोबाइल चलाओ, फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, इंस्टा चलाओ, अपने सब काम करो, बिजनेस करो, अच्छे काम करो, लेकिन जब ये सब भी कर लो, थक जाओ मोबाइल चला चला कर भी, तब उस समय राम भजना, राम 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 राम, फिर परमात्मा आपके वश में हो जाए। राम ते अधिक राम कर दासा, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। राम जी भी अपने नाम का गुण नहीं गा सकते, तो कलयुग में तो केवल कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवता, कलयुग समझुगान नहीं जोर नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। भगवान का एक नाम ही परमात्मा को, आपके इष्ट को आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। युवानी को ये नहीं करना है, उनको तो टोटके चाहिए, उपाय चाहिए, कोई ये उपाय बता दे, कोई वो बता दे, मेरी कुंडली देख लो, मेरा ये देख लो। राम नहीं भजना है, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है, भगवान महादेव को जल नहीं चढ़ाना है, बस शॉर्टकट्स चाहिए। शॉर्टकट्स भी चाहिए बिना मतलब के वाले। हम्म। तो मैं अपने भाई युवानों को यही कहना चाहता हूं कि आप जब समय मिले, जीवन की हर संपदा अनिच्छित आवई बरे आई, जो नहीं भी मांग रहे ना वो भी आपके कदमों में आ जाएगी, केवल राम नाम के प्रभाव से। तो हनुमान जी की बॉन्डिंग राम से, आप देखिए, मतलब कर्तव्यता क्या होती है, कर्तव्य पालन, इष्ट भक्ति क्या होती है, और इष्ट की सेवा में अपने आप का खो देना, अपने आप को, ये क्या होती है। कार्य करने के पथ पर अपने शरीर की थकान, अपने शरीर का सब श्रम, ये सब भूल जाना, ये हनुमान जी से कोई सीखे। हनुमान जी तो कहते हैं ना, जब सुंदरकांड में जब हनुमान जी ने "ऐ सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ ऊपर", जिस भूधर पर पैर रख करके हनुमान जी ने छलांग लगाई, बार बार रघुबीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी, ऐसे जैसे प्लेन जाता है ऐसे हनुमान जी एकदम ऊपर गए। लेकिन जितनी ऊपर गए उतना ही बैलेंस बनाते हुए बार बार रघुवीर संभारी के ऊंचाई मिल गई जीवन में, तो राम नाम ना छूट जाए। तर के उपवन तनय बल भारी, और जैसे उड़ते उड़ते जा रहे, सबसे पहले सोने का पर्वत आ गया, बाबा थोड़ा आराम कर लो। हनुमान जी ने कहा अभी कहाँ आराम, अभी तो शुरुआत हुई है। हनुमान ते पर साकर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम के काम के बिना विश्राम नहीं मिल सकता। चलते चले चलते चले, शरीर का भान भूल जाए इष्ट भक्ति में, उसको कहते थे इष्ट भक्ति, गुरु भक्ति। पहले के शिष्य अपने गुरुओं की भक्ति कैसे करते थे, आजकल ये सब
ट्रेंड में आते जा रहे हैं लोग, भूलते जा रहे हैं, ट्रेंड बदल रहा है सारा। तो यही हम सीखें कि हम जिसकी शरण है, जिससे हमने कुछ भी सीखा, उसका जिंदगी भर रिगार्ड करो। जिसने बचपन से लेकर के आपकी कभी 10 साल 15 साल 20 साल पहले भी मदद की हो और आप अपने पैरों पे स्टैंड है, तो उसको कभी मत भूलिए। ये तो सांसारिक बात है, उस परमात्मा ने तो जन्म जन्म से संभाल रखा है हमें, उसको कैसे भूल सकते हैं। आप सोच के देखिए कि आपका जन्म कहीं किसी नाली में कीड़े में के रूप में हो जाता तब, लेकिन कबहू की करी करुणा नर देहि देस देत ईश बिनहेत सनेही। भगवान कितनी करुणा करके ये मनुष्य का जीवन दे देते हैं, जिसको बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। भगवान ने हमें दिया तो उसका, जिसका खाओ उसका गाओ। हम्म। थैंक्सफुल इंसान होना चाहिए, ना शुक्रा नहीं। बिल्कुल। गुरुदेव नानक ने कहा है, सुख वेले शुक्राना। जब जिंदगी में सुख हो तो शुक्रिया करते रहिए। दुख वेले अरदास, दुख हो तो किसी से ना कहें, परमात्मा से कहें। और हर वेले उदास सुमिरन कर दे रहिए, गुरुदेव नानक कहते। ये जीवन जीने का तरीका है। तो हनुमान जी जैसी इष्ट भक्ति कहाँ मिलेगी? राम और लक्ष्मण जैसा भ्रातृ प्रेम, भरत और राम जैसा भातृ प्रेम। राम एक बड़े 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं, लेकिन उन्हें लक्ष्मण को भी संभालना है, उसे भरत को भी संभालना है, उन्हें शत्रुघ्न को भी संभालना है। आप देखिए प्रसंग, श्री राम लक्ष्मण को लेकर के वन में आ गए। उधर भरत जी को कहा कि ये राज आप लो, लेकिन नहीं, भरत जैसे भाई का प्रेम देखो। ये संपदा सब रघुनाथ की है, मेरी नहीं है। संपत्ति सब रघुपति के अहि, ये सब रघुनाथ जी की संपत्ति है। मैं जाकर के उनको ही सौंपूंगा और उनको लेकर के वन से लौट कर आऊंगा। अब कितनी गलत फहमी हो गई, जब भरत जी चले तो कितनी गलत फहमी हो गई लक्ष्मण जी के मन में कि भरत सेना लेकर के आ रहा है और हम दोनों को मार करके अकंटक राज करना चाहता है। अब राम क्या करें ऐसे में? एक और वो भाई है 14 साल के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर आ गया, और एक और वो भाई है भरत सरिस को राम सनेही। भरत जी के समान कोई राम स्नेही कौन होगा? जग जपु राम। दुनिया राम का भजन करती है, लेकिन राम जपु जेही। राम सदा भरत को जपते हैं। राम क्या जपते हैं? भरत 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 भरत। एक और वो भाई आ रहा है, एक और वो भाई है जो जटाजूट बनाए साथ में खड़ा है, और वो बिल्कुल विरोध में आ गया, बिल्कुल अपोजिट खड़ा हो गया कि आने तो दो जरा, मार डालूंगा आज भरत को। अगर राम लक्ष्मण को डांट दे तो वो ये भी नहीं कर पा रहे कि इसका त्याग तो देखो। और अगर मैं इसको कहूं कि तू भरत को ऐसे क्यों बोलता है, या भरत के लिए भरत जैसा कौन है, तो उस समय लक्ष्मण के कंधे पर हाथ करके, लक्ष्मण तेरी कसम यार, तरीका तो देखो भगवान का। लक्ष्मण तेरी कसम खाकर कह रहा हूं कि भरत को सपने में भी राजमद नहीं हो सकता। तेरी कसम भाई, तेरी कसम। और कहते क्या बोल रहा है यार तू, दिमाग सही है तेरा क्या है? नहीं, तरीका राम राम है। लक्ष्मण भैया भैया, ओ भैया तेरी कसम भाई, भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। और जब इतनी देर में तो भरत जी ने देखा कि राम की कुटिया आ गई पास में, पीछे पीछे निषाद केवट है, और दौड़ते हुए केवट के साथ साथ जब भरत जी आए तो बिल्कुल लेट करके और जाकर के भगवान के चरणों में, पाहि नाथ कई पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। जैसे कोई डंडा घेर दो आप, जैसे स्टैंड रखा है और ऐसे फेंक दो इसको, ऐसे पटक करके, भूतल पर्यो लकुट की नाई। राम के चरणों में प्रणाम किया। राम जानते थे कि भरत मुझे प्रणाम कर रहा है, लेकिन भगवान ने मुंह फेर लिया कि अगर मैंने जाते ही भरत को डायरेक्ट गले लगा लिया तो लक्ष्मण क्या सोचेगा जी। जो विरोध कर रहा है वो ही कहे, वो देखे कि ये क्या कर रहा है। जैसे ही राम जी ने उधर मुंह किया है और इधर से लक्ष्मण ने देखा कि मैं तो इसके बारे में क्या सोच रहा था, ये देखो कैसे प्रणाम कर रहा है।
तो लक्ष्मण जी का तो सारा भाव बदल गया 1 मिनट में। अब लक्ष्मण जी ही कहते हैं राम जी से, प्रभु, प्रभु, प्रभु देखो भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं, और इतना कहा नहीं कि कहूँ पतंग, पट कहूँ निशंग, कहीं धनु, कहीं तीर, कहीं कमान, कहीं पटका गिरा, और इतने में जाकर बरबस भगवान ने जाकर भरत को गले से लगा लिया। भाइयों का प्रेम। 5 सभा लगी चित्रकूट में, कौन बन जाए, कौन बन जाए, कौन अयोध्या जाए। लेकिन अंत में भगवान श्री राम ने कहा कि मैं पिता वचन निभाने निकला हूं ना, तू भाई का वचन निभा, मैं बन जाऊंगा, तू अयोध्या संभालेगा। फिर भरत ने अंत में यही कहा, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। हे प्रभु, जैसे आपको अच्छा लगे, करुणा सागर कीजिए सोई। तो प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। अपनी पादुकाएं दे दी। लो भरत सादर, भरत शीस धर लीनी। चलते चलते कह दिया, एक दिन भी लेट नहीं करना, नहीं तो इसको जीवित नहीं पाओगे। राम धरती पर रहते, भरत जी गड्ढा बना करके नंदीग्राम करी परण कुटीरा। भगवान नंदीग्राम में रहते हैं भरत जी, राम धरती पर सोते हैं तो लक्ष्मण का भरत धरती में गड्ढा बनाकर सोते हैं। राम कंदमूल फल खाते, भरत गाय गोबर करती है, उसमें जो जौ निकलता है उसको पीस कर खाते। भातृ प्रेम तो ये होता है, भ्राता का प्रेम, गुरु भक्ति, भाई की भक्ति, और पति और पत्नी की भक्ति। सर इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। भगवान महादेव और पार्वती जैसी ट्यूनिंग कहाँ है? श्री राम और सीता जैसी ट्यूनिंग कहाँ है? सीता ने कभी राम के सामने कोई वाट वाय नहीं किया। जब वनवास हुआ तो श्री राम का हुआ, जी। सीता जी का नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनको घर में सास की सेवा करनी चाहिए थी, वो अपने पद से क्यों चली गई? जब सीता जी ने कहा कि मेरी 3 बहन और हैं, तीनों भाइयों के पास, चारों भाइयों की चारों बहनों से विवाह हुए, कजन थे ना सब। तो सीता जी ने उस समय कहा, 3 बहनें अगर मेरी ना होती तो प्रभु मैं यहीं रहती, लेकिन मैं इतना विश्वास है मुझे कि कभी सास माताओं की सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने देगी, मैं आपके साथ चलूंगी। पतिव्रत धर्म क्या होता है? रावण ने जब तलवार निकाली तो एक तिनके की ओट उठा करके, तृण धरियोट कहत बैदेही, सुमिर अवधपति परम सनेही, सुन दस मुखा ज्योत प्रकाशा, कबहु की नलनी करई विकासा, असमन समझ कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुवीरवान की, सठ सूने हरियाणे मोई, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई, आप ही सुनि खज्ञोत समय राम वान समान, परश वचन सुनि काढ़ियसी बोला अति खिसियान। सीता जी ने रावण को मानो निर्लज्ज कर दिया अशोक वाटिका में, प्रतिवत धर्म की ताकत पर। एक तिनका उठाया, जैसे मेरे ससुर ने बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरऊ, तुनका जैसे टूटता है ऐसे मेरे ससुर ने प्राण त्याग दिए थे, तू मुझे हाथ लगाएगा तो अभी प्राण त्याग दूंगी। ये पतिव्रत धर्म है सीता जी का। इसलिए पतिव्रत धर्म तो मां जानकी का उन्होंने हमें पग पग पर दिखाया। सर प्लीज मत रोकिए। भगवान का की लीलाएं अद्भुत है। मैंने कल ही YouTube पे डाला कि रसराज जी महाराज हमारे पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, तो लोगों ने एक कमेंट था जो मेरे को भा गया। कहते कि उनके साथ कुछ मत पूछना, बस राम जी और हनुमान जी की बातें करते रहना और कुछ नहीं। और आज आपके सामने बैठ के मुझे भी वही फील हो रहा है कि मैं कुछ ना पूछूं, इंटरप्ट ना करूं मैं बीच में, बस आप बताते जाइए। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। मैं पूरा जन्म जन्म, कई जन्म जन्म गाता रहूं तब भी हनुमान भगवान की कथा का विश्राम होने वाला नहीं है। इसलिए जितना समय मिले, जितना सत्संग हो जाए, घड़ी आधी में पुनिया। आपका पॉडकास्ट जितने भी युवान सुनेंगे, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जीवन में राम
लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माँ जानकी, हनुमान जी, आर्ट ऑफ लिविंग उसका नाम है रामचरितमानस। जी। जीने की कला रामचरितमानस सिखाती है। कौशल्या माँ ने प्राण तो नहीं त्याग दिए, कोई सुसाइड कर लिया। कौन से भाई ने सुसाइड किया बताइए? आजकल के युवान क्या करते हैं? किसी ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, सुसाइड कर ली, ये कर लिया, अपने आप को परेशान कर लिया। नहीं, वहां हर व्यक्ति, हर पात्र पूछ रहा है, बताओ मैं जीऊं कैसे? भरत जी यही कह रहे, मैं ना जीऊं बिन राम, राम होंगे तो मैं जीऊंगा। हर व्यक्ति वहां पूछ रहा है मुझे जीना कैसे है। ऐसे ही भागवत का ग्रंथ है हमारा, वहां परीक्षित 7 दिन गंगा के तट पर बैठा है सुखदेव जी के सामने, वो पूछता है मुझे मरना कैसे? कल से हम भागवत गाने जा रहे हैं जनकपुरी दिल्ली में। भागवत मरने की कला सिखाती है। मरना कैसे, इंसान को मरना कैसे चाहिए। हम जो जीवन जी रहे हैं इसमें जी भी रहे हैं और मरने की भी तैयारी कर रहे हैं। जीवन जीने की भी कला चल रही है, लेकिन ये मत भूल जाना कि मरने की ओर आगे जा रहे हो। हाँ, आज आपका जो दिन है वो एक दिन कम हो गया, कम हो गया। मरने की ओर आगे जा रहे हैं। दो बातन को याद रख जो चाहत निज कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, सदा राम भजते रहो, राम राम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, कब हुत दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सर मुझे अगर सुंदरकांड के बारे में जानना हो तो आपने रणवीर के शो पे ऑलरेडी बताया कि सुंदरकांड का क्या अर्थ होता है सुंदर, पर मेरे प्रश्न ये है कि सुंदरकांड को सुंदर क्यों बोला जाता है? देखिए इसके कई कारण है, उसका मैंने कई जगह डिफाइन भी किया है। सुंदर कांड को सुंदर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग है। कई कारण है। जिस तीर भूदर पर हनुमान जी खड़े होकर के छलांग लगाते, सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, पहला सुंदर शब्द। कनक कोट विचित्र मनिकत सुंदर आयतना घना, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। प्रभु करि कर सम 10 कंधर, श्याम सरोज दाम सर सुंदर, ऐसा है कुछ। ठीक है, तो सुंदर सुंदर 8 बार शब्द आया। इसमें विभीषण ने श्री हनुमान जी के कहने पर राम जी की शरणागति ली, सुंदर कार्य हुआ तो इसलिए सुंदर। सीता जी का वियोग दूर हो गया इसलिए सुंदर। समुद्र भगवान की शरण में चला गया इसलिए सुंदर। और इसमें पूरा हनुमान जी का प्ले है बिल्कुल। तो इसलिए सुंदर। और 7 कांडों में से सबसे ज़्यादा सुंदरकांड ही क्यों पढ़ा जाता है? पढ़ा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सुंदरकांड ही पढ़ें। मैं तो कहूंगा सिर्फ सुंदरकांड ही मत पढ़िए, सुंदरकांड भी पढ़िए, 7 के 7 कांड पढ़िए। अपने घर में 2-4 दोहे चौपाई रामचरितमानस की पढ़ने की आदत डालो। जिनके घर में रामचरितमानस नहीं है उनके घर में रामचरितमानस आप मंगवाइए, नहीं तो हमारे टीम को फोन करिए, हम आपको कॉरियर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप रोज उसमें पढ़ो, रामचरितमानस का पाठ करो। जिसके घर में रामचरितमानस का पाठ होता है उसकी घर की चौकीदारी हनुमान जी देते। पहले आप अपने बुजुर्गों से पूछ कर देखना, आपके घरों में गंगा जल, आज लोगों के घरों से गंगा जल नहीं मिलता। जी। गंगा जल, रामचरितमानस, भागवत, गीता ग्रंथ, शिव महापुराण, ये सब रखे होते थे पहले। लेकिन आज हमारे घरों में रामचरितमानस नहीं है, पाठ नहीं होता। नए नए भक्ति के ट्रेड बन गए, नए नए बाबा आ गए, रामकृष्ण से दूर हो रहे हैं लोग। और नहीं तो समाज में रामकृष्ण जैसा परम जो आध्यात्मिक नाम है वे कहाँ सुनने को मिलता है। आप सुबह सुबह निकल जाओ, एक बार कह दो राम राम जी, सामने से यही आवाज आएगी, राम राम भैया राम राम। जी, हमारे घर में शुरू से राम राम ही चलता है। राम राम चलता है, लेकिन रामचरितमानस भी चलनी चाहिए। आप कहिए वो कैसे चलेगी, वो तो पैर तो है नहीं उसके। अब एक बात, बाण जब चलता है तो क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं? ये बाण चल रहा है जी। और वो कैसे चल रहा है बताओ? वो तो जा रहा है। अब आपसे पूछे हुए, अरे भाई वो आज पार्टी वार्टी है क्या, शुरू हो गई? हाँ, चाय पानी चल रही है। जी। चाय पानी चल रही है। चाय कैसे चल रही है भाई?
पानी कैसे चल रहा है, भोजन कैसे चल रहा है भाई? चल नहीं रही, कोई चला रहा है। रामचरितमानस हमारे घर में रखी है, और अगर खुलती नहीं तो वह पड़ी है। और एक भी पेज खोल लेता है कोई, 2 चौपाई भी पढ़ लेता है। गोस्वामी तो बड़ी छूट देते, सतपंच चौपाई मनोहर जानी, सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरै। 7 या 5 चौपाई, 7 चौपाइयां, 5 चौपाइयां पढ़ करके मन में धारण कर लो, यानी कि 7 5 12, इतना मान लो। इतनी चौपाइयां भी जो अपने मन में धर लेता है, उसकी दारुण अविद्या, विकार, काम, क्रोध, मोह, ये सब रघुवर हर लेते हैं। इसलिए आपके घरों में रामचरितमानस का पाठ होगा तो सब सुख संपत्ति अपने आप दौड़ के चले आएगी। जब ते राम ब्याही घर आए, रिद्धि सिद्धि संपत्तियां दौड़ दौड़ के आने लगी, बाढ़ आ गई। लेकिन हम आज, हमारे घर में सोफा सेट है, डाइनिंग टेबल सेट है, बेड सेट है, सब सेट है, माइंड सबके अपसेट है। माइंड किसी के सेट नहीं है। क्यों? भगवान महादेव को जल नहीं चढ़ाते, भूल गए। आपके बाप दादाओं से पूछ करके देखो, सब शिव उपासक रहे, सब राम चरितमानस के पाठ करने वाले रहे, लेकिन हमें तो ये सब नहीं करना है। सर, हमें अगर महाभारत से कुछ सीख लेनी हो, और प्लस महाभारत से हमें हनुमान जी के बारे में क्या पता चल सकता है? देखिए, महाभारत में हनुमान जी का रोल कई जगह है, क्योंकि हनुमान जी चारों युग में हैं। जब से जन्म लिया उसके बाद हैं वो, क्योंकि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी अमर हैं। और एक श्लोक भी है, श्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैत चिरजीविना। इनमें सबसे पहले हनुमान जी का भी नाम है। हनुमान जी अजर अमर है, तो समझो वो चारों युगों में है। महाभारत में भी रहे, महाभारत के युद्ध के तो दृष्टा है वो। बैठे थे ना अर्जुन की ध्वजा पर। ध्वजा। मैंने रणवीर के यहाँ ये बोला था कि अर्जुन के मोह का तो बहाना था, अर्जुन के पाठ मोह सुनना। का तो बहाना था। भगवान श्री कृष्ण को गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। जी। अर्जुन की क्या बिसात कि वो गीता सुन जाता। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन सुन कौन रहे हैं? हनुमान जी। क्या ये सिर्फ यही रीजन था हनुमान जी वहां ध्वजा पे बैठे थे? हाँ, बिल्कुल यही रीजन था। इसके पीछे कारण है। देखो, जब महाभारत का युद्ध तय हो गया, अर्जुन भी गया भगवान श्री कृष्ण के पास और दुर्योधन भी गया। तो दोनों ने जाकर के कहा, प्रभु आपकी जरूरत है, युद्ध तय हो गया। दोनों चचेरे हैं ना। जी। महाभारत चचेरों की लड़ाई है। दुनिया में जितनी जलन एक दूसरे से चचेरों को होती है ना, इतनी जलन और कहीं नहीं होती, इतनी ईर्ष्या कहीं नहीं होती। और जितना प्रेम इन दोनों का होता है चचेरों का, इतना प्रेम भी कहीं नहीं होता। तो दोनों चले गए। भगवान ने कहा, भाई देखो, एक और तो मैं हूं, एक और है मेरी अक्षौणी सेना। अब दोनों डिसाइड कर लो कि किसको क्या चाहिए। दुर्योधन ने कहा, मुझे तो सेना दे दो। अर्जुन ने कहा, प्रभु, भगवान ने कहा, सेना तो वो ले गया, मैं तो खाली हाथ हूं भाई। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप है ना मेरे साथ, मुझे चिंता नहीं अपनी, तुम्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक आप सुदर्शन चक्रधारी है। हमें तो आप चाहिए प्रभु, जिसकी ओर आप खड़े हैं उसकी ओर तो सब साम्राज्य खड़ा है। भगवान ने कहा, ठीक है भाई, चलो चलते हैं। लेकर के अर्जुन चला भगवान को। भगवान ने कहा, थोड़ा रथ को जंगल में ले चलो। क्यों? प्रभु जी, युद्ध तो वहां होगा, रणभूमि में। भगवान ने कहा, युद्ध तो रणभूमि में होगा, लेकिन युद्ध करने के लिए शक्ति चाहिए, बल चाहिए। और बल कहाँ मिलेगा? तो लेता बल बल धाम, हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि। रामदूत अतुलित बल धामा। बल के धाम है हनुमान जी। कौन है? बल धामा, अतुलित बल धामा। श्री कृष्ण ने कहा, चलो भाई, बल होगा तभी तो युद्ध जीता जाएगा।
अब हनुमान जी बैठे बैठे जब बोले राम राम राम, श्री कृष्ण ने सोचा डिस्टर्ब कैसे करूं। बोला हनुमान जी सुनिए। ओ वाणी सुनी तुरंत आंखें खुली, प्रणाम प्रभु, जय हो जय हो जय हो। प्रणाम किया। कैसे प्रभु, आज आपने दास को वहीं बुला लिया होता। नहीं नहीं हनुमान, आज आपकी आवश्यकता है। प्रभु आदेश। महाभारत का युद्ध तय हो गया, अर्जुन दुर्योधन का, तो आपको चलना है। पहली बार भगवान श्री कृष्ण के सामने बोला, प्रभु आप तो जानते हैं आपके साथ कितने युद्ध लड़े राम अवतार में, अब काहे हमें युद्ध में घसीट रहे हैं प्रभु। अब तो मुझे राम कथा जहाँ होती है वहाँ राम कथा सुनता हूँ, राम भजन करता हूँ, सब छूट जाएगा, और आप जानते हैं कथा के बिना मैं रह नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा वहाँ पर कथा होगी कि महाभारत का युद्ध होगा। हनुमान जी का ये आप जानो। श्री कृष्ण ने थोड़ा सा दिमाग मारा कि हनुमान के बिना काम चलने वाला तो है नहीं, तो बोले देखी जाएगी, अब कथा ही सुनाएंगे, वहाँ तेरे लिए कथा सुनाएंगे हनुमान, और फिर युद्ध भी होता रहेगा। आप देखो ना, जहाँ काम ना चलता था, तीर और कमानों से विजय नटवर की होती थी, वहां मुरली की तानों से जहां बाण तने हो, तलवारें तनी हो, वहां 700 श्लोकों की गीता प्रकट हो जाए। ये सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। और परमात्मा के सामने सुनने वाला कौन है? प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अच्छे अच्छों का एटीट्यूड ढीला करने के लिए हनुमान जी को रखा है भगवान ने। भीम का एटीट्यूड हरा दिया भगवान ने, है बड़ा बलवान बनता है। हनुमान जी ने कहा हटा पूछ है मेरी। भीम का तोड़ दिया अहंकार। सर हनुमान जी क्यों अपने स्वरूप में नहीं आए महाभारत के टाइम पे? जब वहाँ वो थे, ध्वजा पे भी बैठे थे, तो वो अपने स्वरूप में क्यों नहीं, नहीं आए? स्वरूप में ही थे अपने। सामने क्यों नहीं आए? देखिए हनुमान जी कपि ध्वज बनकर बैठे थे, जी। यानी कि जैसे ये मकान खड़ा है तो इसके नीचे जो नींव है, पिलर, हम्म। वो हनुमान जी बने थे वहां पर। जब युद्ध पूरा हो गया भगवान ने कहा उतर नीचे, रब, धत, नीचे उतर। ओ अर्जुन तो घबरा गया, भगवान ने गुस्सा आ गया, पर नीचे उतर। उतरा ही नहीं, आराम आराम से उतर रहा। भगवान ने कहा ढीला नहीं, जल्दी उतर। अरे ओ प्रभु उतर रहा हूं। जैसे उतरा रख में धड़ 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 आग धड़ लग गई। आग लग गई। अर्जुन ने कहा ये क्या? बोले यही तो तुझे कह रहा था। प्रभु आग? बोले आग तो कब से लगी है बेटा, ये तो जो ऊपर संभाले बैठा है ना। बैठे हैं। हाँ, हनुमान जी टाटा करते हुए जा रहे हैं। अर्जुन ने कहा ऊपर वाले को तो भूल ही गया। भगवान ने कहा ऊपर वाले को तो ही नहीं भूलना दुनिया में। इससे बहुत बड़ी सीख मुझे मिली थी जब मैंने ये कहानी सुनी थी कि भगवान जिनके साथ हो तो कोई भी आप पे कोई भी प्रॉब्लम है वो रुक जाती है, लेकिन जैसे ही भगवान आपके साथ छोड़ दें तो कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। हनुमान जी कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत में इंसान तब है जो भगवान के भजन से दूर है। इसलिए 24 घंटे स्मरण करने के लिए कहा है। कुछ लोग कहते हैं हो गया सुबह सुबह हनुमान चालीसा हो गया। अच्छा पाठ हो गया? हाँ सुबह ही हो गया था। अच्छा अच्छा, हमने सुबह ही पूजा कर ली। कितना? आधा घंटा बैठ के की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बस हो गई। वो आपने पूजन कर लिया, स्मरण हर समय बना रहे। दिमाग में चलता जब है। समय मिले राम भजते रहो, अपने गुरु का मंत्र भजते रहो। आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका जाप हमेशा करते रहो। सर कुछ आखिरी क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब वाली ऑडियंस के थे। एक ने पूछा था कि जो वर्किंग लाइफ में है वो कैसे हनुमान जी का जाप कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बिल्कुल ठीक ठीक बताना चाहता हूँ। हनुमान जी की भक्ति बड़ी सात्विक भक्ति है। तंत्र वाली वो भयानक रूप हनुमान जी के आजकल विकराल रूप बनाए होते हैं। हनुमान जी तो सौम्य है, वो तो चुपचाप बैठे हैं, कुछ कहते ही नहीं, राम भजते। सात्विकता उनको पसंद है। मैं युवानों से यही कहूंगा हनुमान चालीसा का पाठ करें, 2 बार 3 बार, हो सके 3 बार रोज करें। मैं वैसे 11 बार का बोलता हूँ कि 11 बार हर व्यक्ति को हनुमान चालीसा करना चाहिए रोज? हाँ रोज। थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं, 9 बार कर लो भाई,
कुछ लोग कहते थोड़ा और डिस्काउंट दो, 7 बार कर लो भाई। और डिस्काउंट चाहिए इतना, चलो भाई 5 बार कर लो। और डिस्काउंट चाहिए 3 बार कर लो। और डिस्काउंट चाहिए 1 बार कर लो। और डिस्काउंट चाहिए तो इतना ही कर लो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। अब पॉडकास्ट का अंत आ गया तो राग भैरवी आ गई। जी भैरवी से विश्राम होता है। जी हरऊ कलेश विकार, इतना ही कर लो। 4 लाइन तो कर सकते कि नहीं? कुछ लोग कह रहे नहीं थोड़ा और डिस्काउंट ले लो भाई। इतना ही करो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे प्रभु जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इतना ही कर लो। कुछ लोग कह रहे थोड़ा और डिस्काउंट हो तो बताओ, और डिस्काउंट दे दें। जो हनुमान चालीसा करता हो उसे बेचारे को डिस्टर्ब मत करो, आपका अपने आप हो जाएगा। प्रेम से कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। बस किसी को डिस्टर्ब ना करें, भक्ति भगवान की करने दें। तो ये भी भजन है। कोई घर में बैठ के पॉडकास्ट सुन रहा है अच्छा शांति से, तो उसको सुनने दें। उसका चैनल ना बदलें आप, तो भी आपका भजन हो रहा है, सपोर्टर बन रहे हैं आप। सर आपने ये काला रंग पहन रखा है, बट पूजा पाठ में कहा जाता है कि काला रंग नहीं पहनना चाहिए, या खुशी के मौके पे काला रंग नहीं पहनना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, काला रंग लोग किसी और धर्मों से जोड़ देते हैं, और धर्म तो सिर्फ सनातन ही है, पंथों से जोड़ देते जो अभी आए हैं। लेकिन अधिकार ब्लैक रंग पर, काले रंग पर तो सनातन का है। आप सुनते नहीं, काली कमली वाला मेरा यार है, मीरा की कारी कमरी। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास कारी कांवर पे चढ़े ना दूजो रंग। काले पे दूसरा रंग नहीं चढ़ता। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। काले रंग पे, और कागभूषणी जी महाराज रामचरित मानस के चौथे वक्ता है, वो तो पूरे कौवे हैं, पूरे काले हैं। शनि देव हमारे लिए मंगलमय है कि अमंगलकारी है बताओ? शनि देव को जी हमारे जीवन में मंगल करने के लिए आते हो, बिल्कुल। अमंगल करने के लिए नहीं। शनि पूरे काले हैं, आपके पूरे शरीर पर बाल काले हैं, इन्हें हटा दें। क्या क्या काला हटाओगे? ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए भी है कि नजर नहीं लगती। सही बात है। ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन देखो, हमारे वो सुधीर चौधरी जी डीएनए वाले, पहले उस पे थे जी न्यूज में, तो वो डीएनए करते थे। अब आज तक पर आ गए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट का तो कॉम्बिनेशन है, बस मुझे ये अच्छा लगता है। ब्लैक पहना जा सकता है। बस आराम से, किसी को नहीं, मेरा कोई प्रेशर नहीं है, नहीं पहनना मत पहनो। ये नहीं है कि भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं। और कोई नुकसान भी नहीं है। किस बात का नुकसान है बताइए? मैं नहीं जानता हूँ। किस बात का नुकसान है? हम काला कपड़ा पहन करके क्या किसी का मुंह ढक करके उसको मार रहे हैं, कि उसका गला घोट रहा है काले कपड़े से? काला कपड़ा हमने पहना, हमें अच्छा लगता है, बस ब्लैक एंड व्हाइट है। जिसको पहनना है पहनो, जिसको नहीं पहनना ना पहनो। मैं तो कभी नहीं कहता कि मेरी बात को मानो, मेरी कोई बात मत मानो मेरे भाई बहन, सुनो, वो भी मन करे तो सुनो, अच्छी लगे तो मान लेना, नहीं तो आप भी राम भजो, हम भी राम भजे। मैं कभी किसी पर कोई प्रेशर नहीं डालता, स्वतंत्र करके रखता हूं कि भाई मौज लो, आनंद से जिंदगी जियो, भटकाव में नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। मैं मंगलवार को भी करवा लेता हूँ ये सब, ये जी कराते हैं ना दाढ़ी ये and all, हाँ। बाल वाल कटो। मैं कभी नहीं देखता आज मंगल है कि शनिवार है। हम तो प्रसन्न हो जाते हैं मंगलवार को, सब सैलून वाले खाली बैठे होते हैं, जाते ही नंबर आता है धड़ाक से। हाँ, प्रसन्न हो जाते। प्रैक्टिकल रही है जीवन में, श्रद्धा हो, अंधश्रद्धा ना हो, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। विश्वास हो लेकिन अंधविश्वास ना हो। भक्ति के प्रति भगवान से डरो, लेकिन ये नहीं कि
आप ये नहीं करेंगे तो भगवान ऐसे कर देंगे, वो नहीं करें। भगवान कभी किसी के जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंद अति मृदुल स्वभाव। भगवान का तो बड़ा मृदुल स्वभाव है। वो तो कहते तू कर यार, तू कर तो राम भज, तू काला कपड़ा पहन के भज। तू चाहे, अब देखो जैनियों के संत तो बिना वस्त्र ही घूम रहे हैं, क्या उनसे भगवान प्रसन्न नहीं है? बिल्कुल है हैं, वो तो नग्न ही घूमते, सड़क पे दौड़ते हैं, दुनिया देखती है। जी। और हम वस्त्र पहने हैं। कोई गंजा है, साधुओं की अपनी अपनी परंपरा, कोई त्रिपुंडधारी है, तिलक अपने अपने हैं। कैसे भी भजो भाई, भाई को भाई अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसी दसहु। इतनी छूट हमारे तुलसीदास जी देकर गए। इसके साथ आखिरी एक चीज साथ में जोड़ के पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है? अगर आप बुरा ना हाँ, माने तो बोलो मैं बोलो पूछ बोलो। सकता हूँ। बजरंग दल के बारे में आपका क्या विचार है? मैं किसी दल वाला नहीं हूँ। जी। बजरंग दल वाले अपनी जाने। बजरंग दल वाले अगर अच्छा काम करते हैं, सनातन के लिए काम करते हैं, तो बजरंग दल वालों पर हमें गौरव है। सनातन धर्म का बजरंग दल बताओ किसके खिलाफ है? कहीं बुराई में आप बजरंग दल हो तो बताइए। हर जगह जहां अच्छाई है, हर जगह जहां बजरंग दल खड़ा होता है, किसी हारे हुए के साथ खड़ा होता है। सनातन पर जब चोट आती है तो लोगों को बजरंग दल याद आता है। ये युवाओं का दल है, ये किसी की हिंसा करने नहीं निकला, अहिंसा के मार्ग पर चला है। अपने धर्म की धर्म और रक्षति रक्षका। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। ये बजरंग दल करता है। लोगों के विचार क्यों अलग हैं उनके लिए? देखिए, आज सनातन धर्म चुप बैठा था, सहन करते रहो, सहन करते रहो, सहन करते रहो, तो ठीक है। अगर आगे से कमेंट कर दें, जवाब दे दें, उसके खिलाफ, हिंसा के खिलाफ थोड़ा सा खड़े हो जाए तो बुरे हो गए। अपना हक मांग लेना, इसमें क्या बुराई है भाई? कोई बुराई नहीं है। भारत में रह करके राम मंदिर हमें देखने को ना मिले तो हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली कौन होगा? ज्ञानवापी हमारा मंदिर ना हमें मिले, भगवान महादेव का मंदिर हमारा नहीं होगा तो हमारे से दुर्भाग्यशाली कौन होगा? मथुरा के कृष्ण मंदिर, राम भगवान श्री कृष्ण लला का मंदिर जो है वो हमारा नहीं होगा। सनातन में भारतीयों को वो नहीं मिलेगा। अपने घर में रह करके मानो फ्रिज में से मक्खन निकालने में डर लग रहा है हमें। अपने घर में खरीदा हमने, संपत्ति हमारे बाप की, लेकिन हम खा नहीं पा रहे। क्यों? इसमें हमारी उदारता है कि हम चाहते हैं कि नहीं, जो भी फैसला हो कोर्ट से आए। हम स्वयं फैसला नहीं ले रहे, जिसका हमें अधिकार है, लेकिन फिर भी मर्यादा से बाहर नहीं जा रहे, क्योंकि कानून है। जो कोर्ट करेगा, माननीय कोर्ट ने जो किया फैसला, उसके साथ सहमत है हिंदू। अगर बाबरी मस्जिद के हक में जाता फैसला तो भी हिंदू स्वीकार करता। ज्ञानवापी मस्जिद के हक में जाएगा फैसला, कोर्ट देगा तो वहां भी सनातन स्वीकार करेगा। अब तो दुबई में बन गया राम मंदिर। पूरे विश्व में राम, हाँ जी। विश्व का राम है। उदार चरिता नाम वसुदैव कुटुंबकम। सनातन विशाल है। सनातन का अर्थ होता है विशाल, जिसकी सनातन धर्म की कोई गिनती नहीं बता सकता ये कितना पुराना है, और कोई अंत भी नहीं है। अपना अपने अंदाजे सब लगा रहे हैं, इतना पुराना, इतना पुराना, और सबके पता है। कोई 1500 साल पहले आया, कोई 2000 साल पहले आया। बस सनातन की नींव ही ढूंढनी मुश्किल है, इतना पुराना है। और सब यहीं से निकले, सबका बाप है सनातन धर्म। सर, अंत में जैसे आपने कहा कि अंत हो रहा है, भैरव का भैरवी आ जाता है, तो उसके सर कुछ अंत करना चाहते हैं पॉडकास्ट का, आप कर सकते हैं कुछ गा के अंत करना। जाके गति है हनुमान की। दुनिया में जिसको हनुमान जी का भरोसा है, तुलसीदास जी कहते हैं, ताकि पैज पूज आई, यह रेखा कुलिस पसान की। जाके गति है हनुमान की। ये वज्र की रेखा है कि दुनिया में उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जिसको हनुमान जी का भरोसा है। और कोई कहता हो तेरे जीवन में तू ये काम कभी नहीं कर पाएगा, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तो अघटित घटन। जो घटना भक्त के जीवन में नहीं घट रही और घटनी चाहिए, पकड़ के ले आते हनुमान जी। ले
सुघट विघटन, जो घटना घटने जा रही है और वो उसके अनुकूल नहीं है, हटा देते उसको। ऐसी बिरदा बलि नहीं आन की, ऐसा कोई और कर सकता ना है। तो हनुमान जी की भक्ति तो बहुत बड़ी होगी, बोले कुछ करना ही नहीं है। सोमेरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति कृपा निधान की, तुलसी कपिकै कृपा बिलोकिनी, खानी सकल कल्याण की, जाके गति है हनुमान की। जिसको दुनिया में हनुमान जी का भरोसा है, ताकी है तमक ताकी और को, जाको है सब भांति भरोसो, कभी केसरी किशोर को, उसकी ओर कोई तमक के नहीं देख सकता जिसको हनुमान जी का भरोसा हो। इसी के साथ सर आज इस पॉडकास्ट का अंत करते हैं। खूब हनुमान जी कृपा करें, सदा जीवन में मंगल हो सबके, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आपको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप ऐसे ही पॉडकास्ट करते रहें और युवाओं को अच्छे मैसेजेस देते रहें और स्वयं भी श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहें। जी सर। ऐसी मेरी मंगल कामना। धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, आप उनका नाम रोशन करें। प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम।